तो पैदल जाना चाहे तो हमारा 150 रुपया जो होता है वो रिजर्व का दे देगा और फिर अपना पैदल जाए। अच्छा, इस स्टैंड में जहाँ कहीं से भी ऑटो ले लेंगे यही रेट रहे? हाँ यही रेट है भाई। मांगने वाले तो एक पाँचों उंगली तो बराबर है नहीं, कुछ ड्राइवर मन बड़ो हैं तो ज़्यादा भी मांग लेते हैं, लेकिन जो रीजनेबल प्राइस है वो मैं बता रहा हूँ। आज मैं आपको कैंट रेलवे स्टेशन पर ले आया हूँ। 12 फरवरी 2025 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती को लेकर जब उनके अनुयायी पूरे पंजाब से और पूरी दुनिया भर के लोग जब आएंगे तो निश्चित रूप से वह कैंट स्टेशन पर ही उतरेंगे, और यहाँ से जब वो उतरेंगे तो वो ज़रूर चाहेंगे कि हमको आसानी से क्या उपलब्ध हो सके, जिससे कि वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जयंती या उनके जन्मस्थली पर पहुंच सके, आराम से पहुंच सके। सामने आप देख रहे हैं कैंट रेलवे स्टेशन है और इसी के ठीक सामने ही मैं खड़ा हूं आ गया। और यहाँ पहले आपको दिखा देता हूं कि यह यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है वाराणसी जंक्शन। और आप ऊपर से भी देख सकते हैं, ऊपर से आप देख सकते हैं सामने रेलवे स्टेशन है, आगे जो कार हैं कैब वगैरह खड़ी हैं, उसके बाद ऑटो रिक्शा वगैरह खड़े हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप बुकिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ से मंदिर के लिए सीधे चलेंगे। आइए हम लोग आपको दिखाते हैं कि जब आप रेलवे स्टेशन पे पहुँचेंगे तो क्या क्या स्थिति होगी। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पे आए तो यहाँ पे हम ये जान लें कि इसको सबसे पहले आप पहचान लीजिए कि ये वाराणसी रेलवे स्टेशन है, वाराणसी जंक्शन है। बनारस में एक और बनारस रेलवे स्टेशन भी है, वह एक अलग रेलवे स्टेशन है, याद रखिएगा। वहाँ से भी आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जन्मस्थली है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन मुख्य है यह, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि यही वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर बेगमपुरा एक्सप्रेस जो कि चलती हुई आएगी, जिसमें 10 फरवरी 2025 को संत निरंजन दास जी भी इसी ट्रेन से आने की सूचना प्राप्त हुई है। तो मुझे लगा क्यों ना आपको रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग उनके साथ आएंगे। ऐसा लगता है कि हज़ारों की संख्या में जो संगत है, उसके अलावा NRIs वगैरह हैं वो लोग, और साथ में संत निरंजन दास जी के साथ भी जो लोग आएंगे। तो बहुत सारी सुविधाएं तो यहाँ उपलब्ध हैं, गाड़ियाँ मिल जाएंगे, ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, कुछ सिस्टम से जनरेटेड और भी उनकी अपनी गाड़ियाँ होंगी, वो तो अपनी अलग जगह है। लेकिन यहाँ जब आप आएंगे तो यही रेलवे स्टेशन है, आपको बता दूं। और आपने देखा कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उससे आप जो है इसी ऊपर से ही होते हुए बाहर निकल जाएंगे। फ़िलहाल आपको मैं दिखा दूं कि जैसे आप यहाँ पे आएँ तो इन सब चीज़ों को पहचानते रहिए। ट्रेन आती है तो उसके बाद लोग यहाँ से उतर कर अपने सामान की सुरक्षित पकड़ के एक दूसरे को, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि एक दूसरे को आइडेंटिटी कार्ड वगैरह भी पहना के लाते हैं, जिससे कि एक दूसरे का साथ न छूट पाए। और ट्रेन आने के बाद आप यहाँ से प्लेटफॉर्म अगर दूसरे पे आ रही है तो आप एस्केलेटर के माध्यम से नीचे आ जाएंगे और यहाँ से आप बाहर निकलने के बाद अपने सामान को लेकर उसी ऑटो या कार स्टैंड की तरफ चलेंगे, जिससे वहाँ पर आप बातचीत करके अपने गंतव्य को, या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली है सीर गोवर्धन, वहाँ के लिए ऑटो लेकर बुक करेंगे और चले आएंगे। देखिए वहाँ से बाहर आने के बाद एक बार फिर मैं उसी स्थान पे आकर खड़ा हो गया जहाँ मैंने बताया था कि मैं कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने हूँ। ये यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है और आपको बता दूँ कि यह प्रमुख रेलवे स्टेशन पर ही जो बेगमपुरा एक्सप्रेस आएगी। अब कौन कौन सी ट्रेनें यहाँ पे आएंगी इसका आप रेलवे की समय सारणी से पूछ लीजिएगा। सामने मेडिकल का देखा, यहाँ एक फर्स्ट एड का एक तरह से सुविधा दिया गया है, जिससे कि लोग यहाँ पर अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है, कोई बीमार है, किसी तरह की दवा चाहिए तो यहाँ से हो जाता है। और अब मैं और पीछे आता जा रहा हूँ। देखिए यहाँ प्रीपेड टैक्सी, उसके अलावा प्रीपेड ऑटो हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए ये पूरा जगह है, यहाँ पे प्राइवेट कार वगैरह लोग, आपको ये देखिए ये यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज था, इसी जगह लगा है, इसी जगह आपको आना है। यहाँ आप आएंगे तो जो भी गाड़ियाँ आपको मिलेंगी आप अपनी स्वेच्छा से भी ले सकते हैं। हमारी तरफ से कोई वो नहीं, यहाँ सभी गाड़ियाँ उपलब्ध हैं, जो ऑटो चाहिए, कार चाहिए, कुछ भी चाहिए, कैब है। आप इसके अलावा ओला को भी यहाँ से बुक कर सकते हैं, अगर सुविधा उपलब्ध होगी तो आपको ले आएगा। वैसे ज़्यादातर जब यात्रीगण आते हैं तो बहुत सारे ऑटो और कार के कैब वाले ये सब लोग तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही आकर खड़े हो जाते हैं, जिससे कि कहाँ जाना है,
किधर जाना है ये पूछते हुए ज़रूर आते हैं। ये देखिए मैं आपको चलते हुए ले आया, पीछे एक सरकारी वो है कैब का स्टैंड है और वहाँ तक मैं आपको दिखा दिया। अब मैं आपको पीछे के कैब की तरफ ले चलूँगा, वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा कि आखिर कैब से कैसे आप बात कर सकते हैं, क्या उनका किराया है, क्या वहाँ तक के जाने का भाड़ा हो सकता है, अगर आप अकेले हैं तो आपको कितना किराया लगेगा, अगर आप पूरी फैमिली के साथ आए हैं तो कितना किराया लगेगा, इन सब चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मैं थोड़ा और पीछे आ गया, उसी जगह मैं जहाँ तक ले आया था अभी वो कैब है जहाँ पे ऑटो स्टैंड है, वहाँ पर मैं ले आया। देखिए दूर से मैं दिखा रहा हूँ कि स्टेशन की बिल्डिंग थी और यहाँ देखिए ऑटो स्टैंड है और यहाँ पर मैं आपको अंदर लिए चलूँगा और मैं किसी एक आदमी से भी बात कर लेता हूँ तो कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, कैसे ऑटो बुक होता है, क्या उसका किराया है, कितने में आप पहुँच सकेंगे, क्या और समस्याएं हो सकती हैं या हम कौन सी सुविधा और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर नज़ारा है कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मैं खड़ा हूँ। अब आपको मैं ले चलता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ कि आखिर भाड़ा कितना लगेगा। जो लोग भी यहाँ यात्री संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर आएंगे तो जानना चाहते हैं कि आखिर स्टेशन पर आने के बाद कितना भाड़ा लगता है, ऑटो से चलना है या कार से चलना, जो भी चीज़ें हैं। आइए किसी से बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए कि रविदास मंदिर चलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं। कितना भाड़ा लेंगे? भैया 50 रुपया सवारी यहाँ से लगता है, 30 रुपया लंके का और 20 रुपया वहाँ से रविदास गेट का मंदिर का। अच्छा, मतलब कि यहाँ से लंका का 30 रुपया सवारी है। हाँ, और रिजर्व में 150 रुपया है। अच्छा, रिजर्व में लंका के लिए 150 रुपया सवारी है। अरे मतलब पूरा गाड़ी और इसलिए 150 है कि 30 रुपया सवारी यहाँ से लंका जाते, 5 सवारी हम लोग बैठाते जी, यानी कि वहाँ तक जाने का 250 रुपया लेंगे। वहाँ तक जाने का 250 रुपया। अब मतलब कोई आदमी अगर लंका ही उतर जाए तो वहाँ से पैदल जाना चाहे तो पैदल जाना चाहे तो हमारा 150 रुपया जो होता है वो रिजर्व का दे देगा और फिर अपना पैदल जाए। अच्छा, इस स्टैंड में जहाँ कहीं से भी ऑटो ले लेंगे यही रेट रहे? हाँ यही रेट है भाई, मांगने वाले तो एक 5 उंगली तो बराबर है नहीं, कुछ ड्राइवर मन बड़ो हैं तो ज़्यादा भी मांग लेते हैं, लेकिन जो रीजनेबल प्राइस है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, और कहाँ भी यहाँ से कहीं और भी ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं, DLW है, रामनगर है, बाबतपुर मंगारी है, एयरपोर्ट है, सारनाथ वगैरह, सारनाथ, नमो घाट, कहीं भी बनारस के एरिया में कहीं भी आप घुमा सकते हैं। बिल्कुल घुमा सकते हैं, साइट सीन करा सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी आया, पहले सोचा है नमो घाट घूमने चले जाए तो तो पहले नमो घाट जाएगा, फिर तो नमो घाट का क्या किराया होगा यहाँ? नमो घाट का यहाँ से 25 रुपया है। अच्छा, यहाँ से 25 रुपया सवारी है। मतलब कि अगर वो जो है रिजर्व करेगा तो कितना लेंगे? समथिंग 150 125 150-200 रुपया। नहीं 125 या 100। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे 150 तक है, यानी रविदास मंदिर का अगर जाएंगे तो वहाँ पे 250 रुपया पड़ेगा। तो देखिए ये एक जो किराया है वो यहाँ पर लगभग 250 रुपये प्रति हेड में आप जा सकते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर पे, और फिर वहाँ लगे हुए लंगर और टेंट का आप प्रयोग करेंगे, वहाँ रहेंगे, रहने के लिए सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। और अगर जो एक कॉमन भाड़ा है वो तो मैंने पूछ ही लिया, और अगर भीड़ भाड़ का समय होता है, मेले का समय है आजकल, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लोग मांग लेते हैं, तो ये कॉमन बात है। 25-50 रुपये 150 रुपये का ही अंतर होता है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है। तो अगर काशी में आप आएंगे, देखिए यहाँ पे जो ट्रेनें आ रही हैं पंजाब से, वो यही कैंट रेलवे स्टेशन है जो कि यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे आएंगे तो इसका भाड़ा वाड़ा आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पहुँचने के बाद किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती, आप यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं और यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। उसके अलावा वहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली वहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ पर उनकी जन्मस्थली पर आप उनके मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, माथा टेक सकते हैं और इस प्रकाश पर्व का जो आनंद है उसे ले सकते हैं। तो ये था हल्का फुल्का विवरण जो कि मैंने आपको बताना उचित समझा। अगर आप काशी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती जो कि 12 फरवरी 2025 को है, उसकी तैयारियां कर रहे हैं, आ रहे हैं,
तो वहाँ से तो आप अपने स्टेशन से और यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद, यहाँ उतरने के बाद कोई असुविधा ना हो, उसके लिए वीडियो हम आपके लिए अपडेट के रूप में बना दिए, जिससे कि आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकें और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म स्थान जा सकें, वहाँ मत्था टेक सकें और यह प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मना सके। तो यह पूरा अपडेट था। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय गुरुदेव, तन गुरुदेव।